ऐसे हमारे न्यू एज मॉडर्न सोसाइटीज में बैचलर्स नॉट अलाउड, ये सोसाइटीज की दादागिरी कब तक चलेगी और क्यों चलेगी? बैचलर्स नॉट अलाउड, ये है सोसाइटीज का अनरिटन रूल जो बैचलर्स की एक अदद घर की तलाश को बेहद मुश्किल बना देता है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी कुछ बातें छोड़ गए। ब्रिटिश राज में कई हाई एंड क्लब्स थे जहां ये तख्ता आम था, इंडियंस नॉट अलाउड। और इस ब्रिटिशर के जमाने के रूल की झलक आपको 21वीं सदी के हमारे अपार्टमेंट कल्चर में भी मिल जाएगी। इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए ही हमारे संविधान में आर्टिकल 14 और 15 को जगह मिली, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक माना जाता है। फिर क्यों किसी बैचलर और बैचलरेट को इस भेदभाव से गुजरना पड़ता है? क्या ये असंवैधानिक नहीं है? फिल्म आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना का डायलॉग याद है ना? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म, स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य अपने किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के संविधान में लिखा है। ये थे आयुष्मान खुराना के डायलॉग। और केवल किराएदार ही नहीं बल्कि मकान मालिक पर भी सोसाइटी इस तरह के नियम थोपकर दबाव बनाती है कि आप अपने फ्लैट को किसी बैचलर या बैचलरेट को किराए पर नहीं दे सकते। ऐसा करना सरासर गलत है। प्रॉपर्टी पर सोसाइटी का कोई मालिकाना हक नहीं होता। ये प्रॉपर्टी के मालिक पर निर्भर करता है कि वो अपना घर किसे किराए पर दे। मुंबई के आकृति अनेरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऐसे ही दोहरे रवैये पर सिंथिया और सैल्वाडोर पिंटो ने जीत हासिल की थी। पिंटो दंपत्ति ने अपने 2 फ्लैट बैचलर्स को रेंट पर दिया था। ये रेंट उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था। सोसाइटी ने एकाएक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, सारे बैचलर्स को सोसाइटी से निकालने का आदेश दे दिया। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कंज्यूमर फोरम दोनों ने सोसाइटी के इस तरीके को गलत माना। मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर सारी बात साफ है तो इसमें सोसाइटी टांग नहीं अड़ा सकती। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान नहीं कह सकती। मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि वो किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाए। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दोनों ही पार्टीज में घर और रेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में सहमति बन जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा और डील पक्की। इसमें सोसाइटी की ना कोई भूमिका है ना ही कोई अधिकार। सोसाइटी नियमों का हवाला देकर तय नहीं कर सकती कि उस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। अगर मकान मालिक और किराएदार राजी हैं तो सोसाइटी के आनाकानी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत हर सोसाइटी को अपने नियम बनाने का अधिकार जरूर मिला है, यानी हर सोसाइटी के अपने बायलॉज होते हैं, लेकिन ये नियम कोई कानून नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। बायलॉज का हवाला देकर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। सोसाइटी के नियम बस रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए होते हैं, मसलन साफ सफाई, पार्किंग, मेंटेनेंस जैसी सुविधाओं की देखरेख, ना कि वो तय करेंगे कि उस फ्लैट में रहने वाला कैसा हो, बैचलर हो या फैमिली वाला हो। अगर किराएदार चाहे बैचलर हो या फैमिली वाला हो, जो भी हो, किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि करते हुए पकड़े जाते हैं तो सोसाइटी के पास ये अधिकार जरूर है कि वो स्टैंड ले कि उन्हें निकाला जाए। लेकिन केवल बैचलर और सिंगल को घर दिए जाने का अधिकार कोई सोसाइटी नहीं छीन सकती है। कोई भी सोसाइटी या मकान मालिक बैचलर से ज्यादा मेंटेनेंस फीस नहीं वसूल सकते। कई सोसाइटीज में ये चलन देखने को मिलता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको ज्यादा मेंटेनेंस देना होगा। इस तरह की वसूली के सामने घुटने नहीं टेकिए। लेट नाइट पार्टी, शराब और असमय दोस्तों का आना जाना, ये है वो सवाल जिसका सामना घर ढूंढने वाले हर सिंगल को करना पड़ता है। इन ग्राउंड्स पर ही बैचलर्स को फ्लैट मिलने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन क्या इस आधार पर उन्हें आप कंपार्टमेंट में बांट देंगे और उनसे रहने का हक ही छीन लेंगे? कितना सही है ये? क्या आपके आसपास जो फैमिलीज हैं वो कभी लेट नाइट पार्टी नहीं करती?
कभी ना कभी तो उनके घर में भी असमय दोस्त रिश्तेदार आते होंगे, शोर मचाते होंगे। हाँ, अगर इन हरकतों से सोसाइटी की शांति भंग होती है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो ऐसा करते हैं, ना कि पहले ही सारे बैचलर्स को बिना जुर्म के ही गुनहगार मानकर ये फैसला ले लिया जाए कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए एक सोसाइटी से। जाएं तो जाएं कहां? बहुत जरूरी है कि आवाज उठाएं। 4 रास्ते हैं इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के आपके पास। पहला, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, आप सोसाइटी के खिलाफ केस कर सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(e) के मुताबिक भारत के हर नागरिक को देश के किसी भी इलाके में रहने और बसने का पूरा अधिकार है। संविधान में आपका ये अधिकार आपके मैरिटल स्टेटस से नहीं जुड़ा हुआ है। तीसरा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव में भी आप सोसाइटी की इस तरह के भेदभावपूर्ण रवैये की शिकायत कर सकते हैं। और चौथा रास्ता आपके पास ये है कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालकर आप अपने मौलिक अधिकार के हनन की बात रख सकते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, घर की तलाश कर रहे हैं, सोसाइटी के इस तरह के रवैये को आप बिल्कुल ना चलने दें, क्योंकि अगर आप चुपचाप सोसाइटी की इस दादागिरी को सहेंगे तो सोसाइटी आप पर उतनी ही हावी होती जाएगी। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से मदद मिल रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में अपने कमेंट्स भी भेजिए, क्विंट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप क्लिक करेंगे तभी इस तरह के वीडियोस आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे।